इन लोगों को मुजरिम को हाजिर किया गया था, पुलिस ने और कस्टडी मांगी। 7 ग्राउंड उन्होंने लेके आए का जवाब देने वाले उसने और क्या करते हैं हमको देखना है। और ये लोग कुछ बात टाल मटोल कर रहे हैं, बराबर बता रहे नहीं, कुछ कागज मशकूक है, वो हमको देखना है। तो मुझे फ़ोन है कि आज जवाब हो जाएगा और पुराने दिन लोगों के जवाब वो देख के तो 1-2 दिन की आखिरी बार हमने कस्टडी को ताकि तब तक हम फेयर इन्वेस्टिगेशन करें। हमने अदालत को बताया कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, वोटों को पोलराइजेशन करना है। जहाँ से बीजेपी गवर्नमेंट ने कि मालेगांव में एमपी इलेक्शन में तमाम पार्टी ने मिलकर कांग्रेस को वोट दिया और वो उनसे पचरी में शिकस्त, तो उसकी वजह से ये जानिया मुस्लिम मौके हैं, यहाँ पर ये तकलीफ है। और मालेगांव में ज़्यादातर पावलूम ये जो मजदूर है वो कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जन्म दाखिले वगैरह ये नहीं बनाए गए, इसलिए वो सब एप्लीकेशन में तो आने वाले। और 5 लाख की आबादी उसमें 4000 कुछ भी नहीं है। सामने देखो बोलो। और पहले उसको अदालत को पावर थे तो अदालत बारीक बिनी से पेपर देखती थी। अच्छा सामने देखो। अब रेवेन्यू को दे दिया गया तो रेवेन्यू वाले कुछ बारीकी से देखते नहीं। और अगर मुजरिम बनाना है तो तहसीलदार जो नायब तहसीलदार है जिन्होंने भी ऑर्डर किया तो फिर वो भी मुजरिम हमारे साथ, उनका क्या काम था, उन्होंने भी देखना चाहिए था। अब पुलिस जो बता रही है मतलब सोने का जो ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकल दबाव, वो जाता तो तहसीलदार कुर्सी पे बैठाता, प्रांत कुर्सी पे बैठाता, कलेक्टर बाजू बैठाता, उसके क्या पावर आती है। इससे पहले भी एमएसजी कॉलेज का हवाला दिया कि भाई वहाँ पे भी एक मीटिंग थी 11वीं बारी जो बच्चों को काउंसलिंग कर रहे थे कि सब डॉक्टर इंजीनियर बनते तो नहीं पर उठ जाओ ये जाओ। पुणे से पति साहब आए थे, मालेगांव से कुछ और सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए थे, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था कि भाई पाकि आधा ईमान है, तो उसमें बोले ये पाकिस्तानी लोग और मुसलमान बना रहे। तो पुलिस का काम है, दिखते नहीं, वो ऊपर से फ़ोन आते हैं और वो करते थे। जैसे बांग्लादेशी तो मुझे हवा में उड़ के आए वो, इनकी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, अमित शाह जी क्या कर रहे थे, इनके राव क्या कर रहे हैं, इनके इंटेलिजेंस क्या कर रहे हैं। और ये कहीं नहीं बता रहे ना, रिकॉर्ड के ऊपर कहीं नहीं है कि रोहिंग्या है बांग्लादेश। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और इसमें बता रहे रोहिंग्या है, और कागज़ में बता रहे कि भाई इन्होंने जो बर्थ रजिस्टर किए ये बोगस डॉक्यूमेंट है। मतलब बोगस डॉक्यूमेंट कब होंगे, जब एक आध कागज़ छाप लिया गया या झूठा बनाया गया तो वो बोगस डॉक्यूमेंट। कुछ बेतरतीब कागज़ है तो वो ये नहीं होता। अब 3 बार पुलिस कस्टडी, 3 बार पूछे, बार उनसे पूछ रहे किससे बनाया, अरे वो वकील ने बनाया, वकील के पास दिया, वकील को पैसे दिए, वकील ने कम ज़्यादा पैसे लिया, एफिडेविट दिया, कागज़ दाखिल किया, उन्होंने स्क्रूटिनी किया और तहसीलदार। आज क्या हुआ, उनका इंतजार हुआ या और आज 2 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने दी है। आखिर ये बड़ा मामला, इल्ज़ाम ज़्यादा और 4-5 हज़ार सर्टिफिकेट है, तो मतलब फिर 4-5 हज़ार जो जमा करना है, कॉर्पोरेशन तुम्हारी है, तहसील ऑफिस तुम्हारा, उनसे जमा करो। बोले नहीं, कुछ चीज़ें आज का जो क्रिट सोनिया का जो जवाब है, वो जवाब में क्या तफरीक, उस एंगल से हमको थोड़ी तफ्तीश करें। तो अदालत में 2 दिन का। मीडिया के नुमाइंदों ने उनसे सवाल किए कि सोनिया से कि ये डॉक्यूमेंट का जो आपने आरोप लगाए वो सरासर मतलब जो बुनियाद है, क्योंकि ऐसे कोई भी एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि दाखिला जब बनाया गया तो कोई भी मजबूत पुरावे वहाँ दिए नहीं गए, सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर बना लिया। सोमैया पागल है, उसको कुछ समझता नहीं है, वो कोई वकील नहीं है, उसको भाई 50 केस चल रहे हैं। ये अदालत देख के देती है, अगर कागज़ बराबर नहीं तो फिर इनकी जज है, उन्होंने जज ने दिए कैसे, हो तहसीलदार ने दिए कैसे, उनके पास जो कागज़ है वो कागज़ पे दिए। और कागज़ क्या है, जन्म दाखिला नहीं है, बाकी की चीज़ें हैं ना, शादी का कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड जूने फटे हुए तो बोले बोगस बना। आदमी क्या देंगे आप, एक घर में डिलीवरी होती, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, आप क्या देंगे। माँ बाप एफिडेविट के भी, हम दोनों मियाँ बीवी है, मेरी बीवी को बच्चा होगा, ज़्यादा पड़ोसन का देंगे, दाई का देंगे, उसमें झूठ क्या है। हाँ डिलीवरी नहीं हुई और तुमने अर्जी बनाया कि बच्चा हुआ तो तुम बोले झूठ बोल रहे हो। उन्होंने भी और 38 लोगों के नाम और 12 लोगों के 4000 के लेंगे उनको, वरना रोहिंग्या एक भी है क्या ये बताओ, वरना अभी SIT होने दो, उसके बाद में हम उनको बताएंगे। मालेगांव आना भूल जाएंगे वो। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, ये आदमी छोड़ा हुआ है, ये कोर्ट में 2 दिन की दम में आदमी रहते हैं। कोर्ट में क्या है, जो PCR मांगा गया कोर्ट सामने, बांग्लादेश और उनका ये कुछ नहीं है ना। पुलिस ने ये केस लेके आई है, झूठ बोल रहे हैं, ये कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। केस ऐसे हुई कि कुछ लोगों ने जन्म दाखिले बनाए, ये जो जन्म दाखिले बने उसमें बोगस डॉक्यूमेंट है। अब बोगस डॉक्यूमेंट किसको बोलेंगे, समझो राशन कार्ड आपने छाप लिए बोगस और वो दिए तो बोगस। अब राशन कार्ड में नाम गलत है, सही है, अब अब्दुल अजीम खान मेरा नाम है, वहाँ खाली लिखा हुआ अब्दुल अजीम, दूसरे कागज़ में खाने बोले तो दोनों अलग है, उसमें अब्दुल अजीम इसमें खान है। तो कोर्ट ने
बताया क्या कि 2 दिन का इनको और पीसी दिया तो और कुछ गिरफ्तारी करने वाले हैं क्या? नहीं गिरफ्तारी का कुछ नहीं पता, खाली ये तफ्तीश और करने की कागजात का देखना है वो हिसाब से। और ये बताया कि आज उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले वो स्टेटमेंट क्या आता तो वो और ये पुलिस जवाब करे। और सीरियस ऑफेंस है तो 2 दिन से फर्क नहीं पड़ता। दूसरों ने बोले कि उल्लू की जवाब दे बता रहे नहीं, बोले वो क्या बताएंगे, वो गए अर्जी दिए, वकील को पैसे दिए, वकील ने दाखिल किया, कोर्ट ने कागज दे दिया और कोर्ट ने फैसला किया। आप फैसला करे थे तो आप कैंसिल करो, अपील में जाओ उसके ऊपर अर्जी दे, वो तो नहीं बोल सकते। अब ये किसी एंगल से केस नहीं बैठती, लेकिन कैसे ये रिमांड में कोर्ट आगे का देखता नहीं मेरी क्या है क्या नहीं। आज तफ्तीश चालू है, तफ्तीश में सही है गलत, जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती उनकी तफ्तीश चालू है। इसकी अदालत पुलिस अदालत और सियासत सबका रवैया मशकूक है। अदालत का तो रवैया मशकूक नहीं, अदालत के सामने जो इल्ज़ाम तराशी लेके आए तो उसकी तफ्तीश के लिए देगा। पुलिस तो मशकूक बोले तो पुलिस को दबाव डाला गया इसलिए पुलिस ने केस करी। इससे पहले आप देखिए ना, मेजर कॉलेज में था, मिनिस्टर बैठे थे, एसपी बैठे थे, उन्होंने ज़बरदस्ती ऑफर रजिस्टर करवाए। होते रहते हैं, ये पुलिस पे दबाव रहता है। पुलिस के ऊपर से फ़ोन आ गया तो हो साहब जी साहब आप किरीट सोमैया को प्रांत अपनी कुर्सी दे रहे हैं, किरीट सोमैया को तहसीलदार अपनी कुर्सी दे रहे हैं, वो क्या राजा महाराजा है क्या? आम आदमी होंगे MP 50 हो यहाँ पे, हमारे वहाँ भी पुराने MLA नहीं रहते क्या? लोग सुनते थे, दबाव रहते हैं। और ये सोचा है जहाँ जहाँ मुसलमान लोग हैं मुसलमानों को डरा दो, धमका दो, ताकि ये NRC RC से जब तुम्हारे पास कागजात नहीं है, ये आगे किन की तंजीम चले। अब वक्फ बोर्ड लेके आए, वक्फ बोर्ड में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का आप देखें कि इनकी कुछ सुनी ने निकाल दिए इनकी तब क्योंकि उनकी हुकूमत है, सब कुछ उनकी। अभी जब SIT बैठ गई, बड़े बड़े ऑफिसर्स आके तो किरीट सोमैया ये मेरा क्या काम है वहाँ, है ना? इसका मतलब ये कि किरीट सोमैया कानून से बढ़ के है, ये जो SIT है उनके IG से बढ़ के है, वो जो वो तफ्तीश करेगा। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंक के बारे में कुछ नहीं बोलते, इतना बड़ा घपला किया, 40 लाख रुपए खाए लोग बता रहे हैं उनके बारे में। उसके बारे में क्यों नहीं बोला मैंने एक पैसा नहीं लिया है? उस ज़मीन के मामले में आए, हज़ार को लेके मामले में रिजवाने लेके आए, उसके बारे में क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि हम कमिश्नर को जेल में डालेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे। ये सिर्फ एक इशू मिल गया है उनको कि आप बांग्लादेशी, और बांग्लादेशी एक भी नहीं तो बताया हुआ ना बांग्लादेशी, तो हम खुद ले जाएंगे, हम खुद उनको बॉर्डर पे छोड़ के आएंगे। इससे पहले नहीं कि 1-2 पाकिस्तान की केसेस हुई थी, कोर्ट ने रिपोर्ट किया। तो पहले ये तो साबित करो आप कि ये मुसलमान है, दूसरे ये बांग्लादेशी है, और आए कैसे? हवा में दौड़ के नहीं आए ना वो। ठीक है, ओके।